फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेसन 14 तक पढ़ लिए। आज अपन जो लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर है 15, जिसका नाम है करण कारक। जिसका नाम है करण कारक। तो करण कारक तीसरे नंबर पे आता है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक होता है वो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। जिसकी सहायता से या जिसके साथ कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। करण कारक का पहचान चिन्ह से, के द्वारा, के साथ होता है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग करण कारक के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि करण कारक थर्ड नंबर पे आता है। इसका निशान से, के द्वारा होता है। और अब हम जो सेंटेंस देखने जा रहे हैं उसमें आप अपने आप बताना कि इसमें करण कारक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। बालक गेंद से खेलता है, यानी बालक खेलने का काम कर रहा है। और वो किससे खेल रहा है? गेंद से। तो यहाँ गेंद क्या है? एक साधन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? करण कारक। इसी प्रकार बालकः दंडेन कुकुरम ताड़यति। बालक डंडे से कुत्ते को पीटता है। तो किसके द्वारा पीटता है? डंडे के द्वारा। तो यह डंडा क्या है? साधन का काम कर रहा है, अर्थात बालक पीटने का काम कर रहा है। किसके माध्यम से? डंडे के माध्यम से। इसलिए डंडा क्या है? करण कारक। स पुष्पै पूजाम करोति। वो फूलों से पूजा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुष्पै यानी तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास पुष्प एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार सा सीत्या नृत्यति। वह सीता के साथ नाचती है, यानी वह नाचने का काम कर रही है। किसके साथ? सीता के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति में एक नियम देखेंगे कि स, साकम, सार्धम, समम, जिसका मीन्स होता है साथ, इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति। इसी प्रकार स कलमेन लेखम लिखसी। त्वम कलमेन लेखम लिखसी। तुम कलम से लेख लिखते हो। तो यहाँ पर लेखन का कार्य हो रहा है, और वो किसके माध्यम से हो रहा है? कलम के माध्यम से। इसलिए कलम क्या है? यहाँ एक साधन के रूप में है। यस, अहम कलमेन पत्रम लिखामि। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर भी लेखन का कार्य कलम के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यहाँ कलम क्या है? करण कारक है। और करण कारक होने के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कलम एक है तो एक वचन का प्रयोग होता है, कलम दो होती है तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और बहुत सारी होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि करण कारक क्या होता है। तो इन 6 सेंटेंस का आपको एक तरफ संस्कृत में सेंटेंस तो दूसरी ओर उसका हिंदी ट्रांसलेट करना है, और जो करण है उसको अंडरलाइन करना है, ताकि अपन को ध्यान में रहे कि यहाँ करण कारक कौन सा है। ओके, करोगे? बाय।